जय हिंद। मैं राहुल कुमार एक बार फिर सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं सागर जीएस सेंटर विक्रमगंज में। आज हम आर्टिकल का सेकेंड वीडियो लेकर आए हैं। सम इम्पॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान में जो स्टार्टिंग के हम आर्टिकल समझने का जितनी भी एग्ज़ाम होता है उस सभी एग्ज़ामों में आर्टिकल का बहुत ही खासा महत्व रहता है। आर्टिकल से मेनी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और चाहे पीसीएस लेवल का एग्ज़ाम हो, चाहे किसी भी लेवल, यहाँ तक कि मैट्रिक लेवल के एग्ज़ाम में भी अच्छा खासा इसका योगदान होता है। वो सर यहाँ तक कि सभी स्टूडेंट जो हैं वो आर्टिकल से संबंधित बहुत सारी समस्या होती हैं समझने में, तो उससे हम कोशिश करते हैं इसको हम दूर करने के लिए और उसको समझने के लिए। तो जो जैसे हम कल पढ़े थे कि पार्ट 1 और पार्ट 2 हम लोग पढ़ लेते, पार्ट 3 में से भी कुछ पढ़ लेते, फंडामेंटल राइट जो 6 होता है। आज हम पार्ट 3 का जो हमारे संविधान में पार्ट कितने हैं, 22 पार्ट यानी कि 22 भाग है। 22 भाग में से तीसरा भाग हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तीसरा भाग में हम है आज राइट टू फ्रीडम, इनकी स्वतंत्रता की आज़ादी, इनका अधिकार। तो ठीक, तो राइट टू फ्रीडम में कितने आर्टिकल आते हैं, तो वो आर्टिकल आते हैं 19 से 22। ओके, तो आज हम इसी के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भारतीय संविधान के तीसरा पार्ट में है आर्टिकल 19 से 22, जिसको हम बोलते हैं राइट टू फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार। राइट टू फ्रीडम में आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 19A है, 19B है, 19C, D, E और G है। F जो है वो नहीं है, उसको क्यों नहीं है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आर्टिकल 19 होता है प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच इट इज, यानी कि बोलने की आज़ादी से संबंधित जो भी है कुछ खास यानी कि सर्टेन राइट देता है बोलने के लिए, प्रोटेक्शन करता है। कोई भी व्यक्ति की जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना, बोलने की आज़ादी है, यानी कि उसको कोई सर्टेन यानी कि ना कि अनिश्चित नहीं है, यानी कि निश्चित उसको फिक्स कर दिया गया कि आप कोई भी इंसान बोल सकता है, उसके यहाँ तक कि बोलने की आज़ादी है। उसी के क्रम में 19 जो आर्टिकल है सीधे पूछता है कि बोल राइट टू स्पीच किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 19 यानी कि 19 में हमारे 6 इसमें राइट टू स्पीच के अंतर्गत आते हैं। फंडामेंटल जो फंडामेंटल राइट 19A बोलने की आज़ादी, ओके, यानी कि हम बोल सकते हैं। ठीक, 19B सभा करने के बिना हथियार बंद सभा करने की आज़ादी। 19C संघ बनाने की आज़ादी। 19B देश के किसी भी कोने में घूमने की आज़ादी। 19A कि देश के किसी भी कोने में बसने की आज़ादी। और 19G जीविका पालन करने की आज़ादी। इसको ऐसे समझते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है इसे याद करने में। कहने का मतलब कि सरकार ने कुछ किया, किसान आंदोलन के लिए, ठीक ना, तो किसान आंदोलन में हमने पार्टिसिपेशन किया किसी भी आंदोलन में, तो सरकार के अगेंस्ट मैंने बोलना शुरू किया, तो हमको मिल गया आर्टिकल 19 बोलने के। आर्टिकल 19 से क्या अगर हम सरकार से बोलेंगे कि तुमने ये किया है, एमएसपी लागू करो, ये करो, किसान है तो, है ना, तो बोलने की आज़ादी हमको 19A देता है संविधान, ये हमारा मूल अधिकार है, ठीक ना। जब बोल सकते हैं तो देखें कि सरकार बोलने से नहीं मान रही है, अब हमको सभा इकट्ठा करना पड़ेगा, तो लोगों से तो लोगों को मैंने इकट्ठा किए सभा बिना हथियार बंद, तो सभा करने की आज़ादी यानी कि बी बोलने की आज़ादी है। बोलने से सरकार नहीं सुधरेगी, नहीं मानेगी, तो सभा इकट्ठा करते हैं, मीटिंग बुलाते हैं, सभा हो गया। सभा की मीटिंग बोले तो भी सरकार नहीं मान रही है, तब कहे कि उसी सभा मैंने संघ बना लिया, जैसे होता है ना किसान एकता मोर्चा, कैसे होता है किसान मोर्चा, एकता मोर्चा, उसको बना लिया, संघ बनाने की आज़ादी। सी बोलने से नहीं हुआ, ए बोलने की आज़ादी, सभा भी बना दिया, उससे भी नहीं हुआ, बी सभा बनाने की आज़ादी, संघ हम बना लिए। जब संघ बना लिए तब पर भी सरकार नहीं मान रही है, तब कहा गया कि डी तुम देश में घूम घूम कर जो भी तुम्हारा संगठन है, देश में घूम घूम कर सरकार की तुम आलोचना करो, लोगों को बताओ कि ऐसे ऐसे, तो देश में घूमने की आज़ादी है ना, तो वो हो गया आपका 19 का डी। फिर 19 का ई, जब घूमेंगे तो कहीं तो जाकर रहेंगे ना, शाम होगा तो होटल में रहे चाहे रहे किसी भी जगह, तो रहने के लिए निवास करने की आज़ादी है ना, निवास करने की आज़ादी। पहले जम्मू कश्मीर में नहीं था, लेकिन जम्मू कश्मीर से जैसे ही धारा 370 और 35 से हट गया, वो भारत के हमारे मूल संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में आ गया, तो
अब वहाँ पर भी इंडिया के किसी भी पार्ट्स में निवास करने, जमीन खरीदने, रहने की आज़ादी है, बशर्ते कुछ प्रिविलेज हमारे नॉर्थ ईस्ट एरिया है, जैसे नागालैंड है, असम में कुछ पार्ट्स है जहाँ पर आदिवासी एरिया में हम नहीं खरीद सकते, जैसे कश्मीर में है। तो जी जो है जब वहाँ रह चुके हैं तो जी नहीं खाएंगे, कुछ तो काम करेंगे ना, पकौड़ी कोड़ी छानेंगे, सिंगाड़ा छानेंगे या दूसरा काम करेंगे या पढ़ाएंगे, तो जी जीविका क्या कहते हैं। तो ऐसे हम याद कर सकते हैं कि 19 में हमारे 6 जो है हमारा फंडामेंटल राइट है, मैंने 6 हमारे राइट टू स्पीच है। बोलने की आज़ादी, ए नहीं बोलेंगे, सरकार नहीं मानेगी तो सभा बुलाएंगे, सभा बनाने की आज़ादी, बी सभा से भी नहीं तो उसी सभा में से संघ बनाएंगे, ठीक, सी संघ से भी नहीं मानेगा तो देश में घूम घूम कर हम बताएंगे, 19 के डी, ठीक ना, जब घूमेंगे तो वहाँ जाहिर सी बात है कहीं शाम होगा तो रहेंगे भी, तो रहने की आज़ादी 19 की ई, ओके। उसके बाद जब रहेंगे तो खाना पेट है, साथ ही तो लेकर जाना है, खाने के लिए कुछ तो आपको काम करना पड़ेगा, तो आजीविका चलाने की आज़ादी, यानी कि दुकान उकान, पटरी उटरी जो भी है काम करने की आज़ादी। इस तरह से देखते हैं हमारा 19 में ये 6, पहले 19 एक था जो कि ये संपत्ति की आज़ादी था, राइट टू वेल्थ, जो कि इसको हटा दिया गया है। 19 एक जो है वो संपत्ति के अधिकार था जिसको हटा दिया गया है, अब जो है वो सीधे आर्टिकल 300 क में चला गया, संपत्ति का अधिकार 300 क यानी कि 300 ए में चला गया है। अब हम 19 समझ लीजिए, यानी कि बोलने की आज़ादी। 20 जो आर्टिकल है वो क्या कहता है कि आर्टिकल 20 ये भी हमारा क्या है, फंडामेंटल यानी कि राइट टू फ्रीडम, फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम, ये है हमारा प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्वेंशन फॉर ऑफेंस, यानी कि जो है ना गिरफ्तारी के विरुद्ध में कुछ अधिकार हमको संविधान दिया हुआ है। कोई भी व्यक्ति जब गिरफ्तार होने जाता है, ठीक ना, तो गिरफ्तारी किया जाए या कोई अपराध कर देता है तो उसके लिए हमको 3 चीज़ हमारे संविधान देता है। पहला है 22-20 के अनुसार कि निश्चित करने के लिए मैंने प्रोटेक्शन देता है, इसके लिए कन्वेंशन यानी कि कन्वेंशन के लिए कोई भी ऑफेंस करेगा, कोई भी घटना, पहली बात है कि एक अपराध के लिए एक सजा। कहने का मतलब है कि मैंने कोई अपराध किया, मैंने मर्डर कर लिया, ठीक, 1-2 मैंने मर्डर तो किया ना, 1 करे चाहे 2 करे चाहे, एक किए मर्डर मान ली किसी का, तो एक बार जो हमको सजा सुनाई जाएगा वही है कि एक अपराध के लिए एक सजा। ये ना कि मान लिया मैंने मर्डर किया, मेरे पर केस चला और किसी जज ने सुना दिया है 1 साल की सजा, उसके बाद फिर दोबारा केस चलाकर उसको सुना दिया 2 साल की सजा, ऐसा नहीं। एक ही बार में तुमको सजा सुनाना है कि एक केस के लिए, एक अपराध के लिए किसी भी व्यक्ति को एक बार से ज़्यादा सजा नहीं दी जा सकती, ओके। फिर 2 इसमें दिया हुआ है कि अपराध के समय जो कानून बना है, पहले से ऑलरेडी है, उसी कानून के अनुसार सजा दिलाया गया। कहने का मतलब कि 2022 में अभी हाल फिलहाल में जो भी हमारा कानून है उसके अनुसार मैंने 2022 में किसी का मर्डर कर दिया, ओके, उसके अनुसार मेरा जो गिरफ्तारी हुई 2023 में, पता चला कि 2023 में एक नया कानून बन गया कि मर्डर करने वाले को सीधे फांसी पर लटका दिया जाए, कोई बीच में कन्वेंशन नहीं करेगा। तो अब हम कहेंगे कि ये तक कानून बना 2023 में, मैंने मर्डर किया 2022 में, तो मर्डर के समय जो मेरे ऊपर जो भी संविधान में आईपीसी की धारा में हमारे ऊपर जो सुविधाजनक होता है, चाहे मेरे जो भी हमारे आईपीसी में कहा गया कि इस मर्डर के अनुसार ये तुम्हारा आईपीसी लगेगा, ये सीआरपीसी लगेगा, उसके अनुसार सजा हो, ना कि आपके लिए। तो कानून अपराध के समय जो कानून है उसी कानून के अनुसार सजा मिलेगा, ठीक ना। तीसरा इसमें गारंटी देता है कि स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाता। होता क्या है कि पिक्चर देखा होगा कि किसी की पुलिस ने किसी को गवाह को या किसी जो मर्डर किया रहता है उसको उठाकर, जो नहीं भी किया रहता है उसको गिरफ्तार करके उसको जबरदस्ती कहते हैं कि तुम गवाही दो, तो ऐसा कोई नहीं कर सकता, पुलिस भी नहीं कर सकती, यानी कि स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता किसी भी व्यक्ति को, ओके। तो इस तरह से देखते हैं कि हम लोग आर्टिकल 19 और आर्टिकल 20 पढ़े, एक बार रिव्यू कर लेते हैं। जब बार पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद इसको दोबारा हम रिव्यू करते हैं तो यही सी बात है, हमको शुरुआती दौर में 50, फिर 70, 80, 90% क्लियर होता है, ठीक है ना। आर्टिकल यानी कि पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट के दूसरा जो है वो राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक है, ओके। राइट टू फ्रीडम में आर्टिकल 19 में क्या है
तो बोलने की आज़ादी, यानी कि जो है ना प्रोटेक्शन ऑफ द सर्टेन राइट रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच, जिसको बोलने की आज़ादी। जैसे आर्टिकल 19A कहता है बोलने की, यानी तुम बोल सकते हो, सरकार के खिलाफ भी बोल सकते हो, सरकार के पक्ष में भी बोल सकते हो। आर्टिकल B कहता है यदि तुम्हारे बोलने से सरकार नहीं मानती है तो तुम सभा बुला दो, है ना, यानी कि बिना हथियार बंद सभा बुला दो। सभा से नहीं मानो तो उसमें संघ बना लो, कमेटी बना लो। C हो गया 19 के C। 19 के D कहता है कमेटी जब बन गई तो पूरे देश में घूम कर अपना विचारधारा फैलाओ, तो घूमने के लिए। E कहता है जब जहाँ घूमिए गए तो वहाँ रहने के लिए जगह चाहिए ना, तो निवास चाहिए, तुमको घर चाहिए तो निवास की आज़ादी, है ना, निवास रहने की आज़ादी, अधिकार, जिसको निवास की अधिकार। उसके बाद कहते जब वहाँ रहोगे तो खाओगे पियोगे, कुछ तो काम करना पड़ेगा, इसलिए आजीविका की स्वतंत्रता या आजीविका का अधिकार, है ना, यानी कि कोई भी दुकान कहीं भी हम लगा कर खोल सकते हैं, कोई इसमें बोल नहीं सकता। आर्टिकल 20 में क्या है, आर्टिकल 20 में प्रोटेक्शन इन द रिस्पेक्ट ऑफ द कन्विक्शन फॉर द ऑफेंस, यानी कि गिरफ्तारी के विरुद्ध कुछ हमारे जो है ना कानून मतलब अपराध के विरुद्ध कुछ हमारे अधिकार दिए गए हैं। तो अपराध के लिए केवल एक सजा, जो जब अपराध किए हैं जो टाइप उसी टाइप को वह उसी के अनुसार सजा मिलेगा, और स्वयं के लिए हम गवाही नहीं दे सकते। ओके, अब देखते हैं आर्टिकल 21। ओके, यानी कि आर्टिकल 20 तक हम लोग देख लिए, यानी कि आर्टिकल 20 में हमने जो पढ़ा, अब आर्टिकल 21 की बात करते हैं। 19-20 देख लिए। आर्टिकल 21 जो है वो भी हमारे फंडामेंटल राइट के अंतर्गत राइट टू फ्रीडम ही है। राइट टू फ्रीडम में आर्टिकल 21 क्या कहता है कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी कि व्यक्तिगत जीवन की संरक्षण, यानी होता है ना जीवन की आज़ादी, जीवन की संरक्षण देने की आज़ादी। भारत सरकार को ये आर्टिकल फंडामेंटल राइट के अंतर्गत दिया गया है कि भारत सरकार अपने प्रत्येक व्यक्ति को उसके ज़िंदगी जीने की आज़ादी देगी। वो अपने ज़िंदगी में अपने लाइफ में इंजॉयफुल कर सकता है ना, जी सकता है बिना संविधान के स्ट्रक्चर को, बिना संविधान की अवहेलना किए हुए अपने लाइफ को इंडिया के किसी भी कोने में जी सकता है, रह सकता है। इनके उसको ना कोई मार सकता है, यहाँ तक कि हम अपने आप को जो मेरा शरीर है ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम स्टार्ट होता है जब प्रीम्बल, यानी हम जो है हमारे से देश बनता है, और हम देश का प्रत्येक इंडिविजुअल पर्सन हमारे देश का क्या है, वो एसेट्स है, यानी कि संपत्ति है। और कोई भी व्यक्ति को अपने आप को तक मिटाने की होता है ना अधिकार नहीं, यानी कि हमको अपने आप को फांसी लगाना या सुसाइड करने की अधिकार नहीं है। यदि सुसाइड करके हम बच जाते हैं, ठीक ना, ये एक ऐसा कानून है कि जो मरने पर, मार देने पर, माने कर देने के बाद नहीं लागू होता है, लेकिन करने में चूक जाते हो ना तो तुम्हारा लागू होता है। कौन? तो सुसाइड। यदि तुम सुसाइड कर लेते हो तो कोई ऐसी नहीं, तुम पे कोई लागू नहीं है। अगर सुसाइड करते समय बच जाते हो तो तुमको भारत की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने होते, क्योंकि तुम अपने आप संपत्ति हो, है ना। आर्टिकल 21 के तहत वो भी तुम्हारे IPC की धारा 306 और 9 के तहत सुसाइड करने के अपराध में तुमको सजा हो सकती है। इसीलिए क्या होता है कि प्रोटेक्शन दिए जाते हैं, जीवन के संरक्षण। जीवन को सुधारने के लिए भारत सरकार को कहा गया कि तुम इसको एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर में अपने आप इन्वेस्ट करो और लोगों को सुधार करो, है ना, एजुकेशन पर। इसी के अंतर्गत 21A RTE जिसको बोलते हैं राइट टू एजुकेशन, ये आपका जुड़ा हुआ है 2010, यानी कि राइट टू एजुकेशन क्या होता है 21A जो है वो निजता के अधिकार से संबंधित है। निजता का अधिकार जो है ना वो 21A से ही संबंधित है। इसी को बोलते हैं RTE यानी कि राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, यानी कि संविधान में लागू होते ही 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षण देना भारत सरकार या राज्य सरकार की कर्तव्य है। और साथ ही साथ प्रत्येक उस पेरेंट्स और गार्जियन का कर्तव्य है कि अपने बच्चों को 6 से लेकर 14 साल तक कोई काम नहीं, उसको निःशुल्क शिक्षा दिलाना है, यानी कि राइट टू एजुकेशन के तहत। ओके, इसी क्रम में 14 साल से किसी भी छोटे बच्चों को किसी भी प्रकार के कैसा भी इकोनॉमिकल एक्टिविटी वर्क नहीं करा सकते हैं, यानी कि पैसे के लिए काम नहीं करवाए जा सकते। घर के लिए काम करेगा दूसरी बात है, लेकिन पैसे के लिए स्पेशली होटल में, कंपनी में या दूसरे जगह नहीं रखा जा सकता, ये गैर कानूनी है। ओके,
आर्टिकल 22 कहता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन द सर्टेन केसेस। कुछ केस में लोगों को अरेस्ट होने से और नज़रबंद होने से ये गारंटी देता है। पुलिस तुमको बिना, यानी कि मान के चलो कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, क्रिमिनल तुम नहीं हो, प्लस में ऐसा कोई क्रिमिनलिटी तुम्हारे ऊपर नहीं है, केस नहीं चलता है, ठीक है, संविधान के ज़्यादा तुम विपरीत काम नहीं करते हो, तो तुमको भारत सरकार, मैंने कहने का मतलब कि जो भारतीय संविधान है वो तुमको 3 चीज़ देता है, 3 प्रोटेक्शन देता है अरेस्ट से बचने के लिए, डिटेंशन से। पहला, ये सामान्य कानून में लागू होता है, सब कानून में नहीं। किसी को मर्डर कर दो, आतंकवादी रहो, इसके लिए लागू नहीं होता है। हिरासत में लेने का कारण बताना होगा। जैसे ही तुम्हारे द्वार पर तुमको पकड़ने के लिए जाते हैं दरोगा साहब, पुलिस से, तो पूछो कि कौन से अपराध में आप हमको गिरफ्तार कर रहे हैं, ये तुम्हारा राइट है पूछने का। फिर कारण बताना पड़ेगा कि इस कारण या देश हित में ना काम करने के कारण या मर्डर के कारण, किसी भी कारण आपको हम गिरफ्तार कर दें, जिसको वारंट जारी होता है ना, वारंट, वो वारंट आपको लेकर ही जाएगा। उसके बाद ये पूछा है कि अगर तुम गिरफ्तार हो गए तो 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने तुमको पेश करना उसको जरूरी है, बशर्ते वो जो है आने और जाने की जो डिस्टेंस है, समय है, वो छोड़कर। मान के चलो विक्रमगंज से ले जाना है पटना और आने जाने में 10 घंटा लग गया, तो 10 घंटा एक्स्ट्रा जो रहते हैं 24 घंटे, यानी कि गिरफ्तारी से 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना तुम्हारा ये फंडामेंटल राइट है। ना कि ले जाकर पुलिस पहले थूर थर दे 2-4 दिन और बाद मजिस्ट्रेट के पास ले जाए, ऐसा नहीं होता है। ठीक, विक्रमगंज में है, पटना में है, पटने में पकड़ कर पटने में ले जाना है कोतवाली में, तो 24 घंटा के अंदर ही तुम्हारे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। यदि वो बहुत बड़ा क्रिमिनल और आतंकवादी टेररिस्ट नहीं है तो सामान्य केसेस में होते हैं। उसके बाद अपने तीसरा तुमको अधिकार मिलता है अपने पसंद के वकील रखने का। तो यानी कि तुम अपराध किए हो, तुम अपराधी हो, मान लो तुमको हिरासत में ले लिया गया है, ठीक है, ये दोनों मान के चलो कारण हो गया, तो तुमको अब ये अधिकार मिलता है कि तुम अपने पसंद से कोई भी वकील रख सकते हो। ओके, यानी कि जो देखते हैं कि आर्टिकल 21 जो है, एक बार रिव्यू कर ले, आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन के, जिंदगी के जीने के जो अधिकार है। 21(1) है RTE, यानी कि राइट टू एजुकेशन। 6 से लेकर 14 साल के प्रत्येक बच्चों को भारत सरकार, उसके माता पिता प्लस में उसके गार्जियन जो भी उनके घर पर रहते हैं, उसको अधिकार है कि उसको निःशुल्क शिक्षा दिलाया जाए। आर्टिकल 22 के अनुसार कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध, यानी गिरफ्तारी निरोध के लिए क्या होता है, 3 तुमको अधिकार मिला है। पहला है तो पुलिस है तो गिरफ्तारी का सबूत दो, अरेस्ट किया, वारंट देखो, है ना, कारण पता, कारण अगर मान लो सही है तो चलो 24 घंटा के अंदर हमको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करो, वो भी हो गया। तो अपने वकील से, अपने मन से, अपने पसंद का वकील रखने का हमको अधिकार देता है ये संविधान। ओके, तो आई होप ये हमारा आज का राइट टू फ्रीडम कंप्लीट हुआ। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक, तो यदि आपको अच्छा लगा वीडियो तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। और आगे की वीडियो हम आर्टिकल 23, 24, 25 जो राइट टू अनटचेबिलिटी है ना, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, उसके बारे में हम आगे के वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।